गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि एवरीवन फिट एंड फाइन होंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. आज हम एक नया टॉपिक रिवाइज करेंगे जो कि सिविक्स का है. दैट इज द जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लेसन है. बड़े ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक बार से नहीं 2-3 बार करने से ये टॉपिक आएगा. वैसे तो हम एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने लेसन रन कराया था. अब इसका हम रिवीजन करा रहे हैं, तो सभी बड़े ध्यान से सुनना और देखना. बड़ा ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही टफ है, आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे. सो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, सिविक्स का 3rd लेसन. ये वो टॉपिक है जिसमें हम पॉलिटिक्स के साथ में ऐसे 3 कंटेंट का डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारी पॉलिटिक्स को हाईली इन्फ्लुएंस करता है. और इनमें सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज द जेंडर. जेंडर जो है, सिंपल सी बात है, जेंडर से ही पता चलता है मेल एंड फीमेल. कहने का मतलब है हमारी जो सोसाइटी है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स जो हमने मेन हेडिंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है. और हम एक तरह से स्टेरियोटाइप रहे हैं, हमेशा से परंपरागतवादी रहे हैं. और हमारा ये विश्वास रहा है कि जो सोसाइटी है वो मेल के थ्रू ही रन होती है. और यही कारण है कि हमने मोस्ट ऑफ जो वर्क है उनका डिवीजन कर रखा है. और डिवीजन भी किसके ब्याह पर? सेक्स के ब्याह पर. कहने का मतलब है मेल को हमने कुछ सेपरेटली वर्क असाइन किए हुए हैं और वुमेन्स को अलग वर्क असाइन किए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ट्रेडिशनल टाइम पीरियड से देखते हुए आए हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक वर्क है, जिसको हम डोमेस्टिक चॉर्स भी कहते हैं, वो वुमेन्स को हैंड ओवर किए हुए हैं. घरेलू काम, साफ सफाई करना, इन सब के बाद भी अगर काम बच जाता है तो बच्चों की देखभाल करना, ये सब वर्क किसके हैंड ओवर है? वुमेन्स के. जबकि मेंस के जो साइड आए हैं वो कौन से? आउटर वर्क आए हैं. मेंस के जो हिस्से में आए हैं वो घर के बाहर के काम है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं जो सिर्फ घर का ही काम करती हैं. प्रैक्टिकली चीजें हम देखते भी हैं, सिर्फ घर के ही काम तक सीमित नहीं है महिलाएं. जैसे कि सपोज करो, अब तो चलो हेड पंप वगैरह लगे हुए हैं, पहले वेल जो होते थे, कुएं जो थे, उनसे वाटर फैच करके लाना, फायरवुड कलेक्ट करना, फील्ड में काम करना, ये सब क्या घर के अंदर होते हैं? नहीं, घर के बाहर के ही काम. और ऐसा भी नहीं है कि मेल्स जो वो है ये काम नहीं कर सकते जो फीमेल्स करती है, करते हैं. लेकिन कब? जब उन काम को करने के लिए उन्हें क्या मिले? पैसे मिलने शुरू हो जाए. तो मेंस भी इन काम को करने के लिए रेडी हो जाते हैं. कैसे? हमने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, इन सब में जो कुक होते हैं वो सब कौन है? मेल्स ही होते हैं. स्वीपर्स कौन होते हैं? मेल्स ही होते हैं. और हम देखते हैं कि टेलर का काम भी कौन करते हैं? अक्सर मेल्स ही करते हुए नजर आते हैं. कहने का मतलब है ये हम स्टेरियोटाइप है. कैसे है? स्टेरियोटाइप है. हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है कि वुमेन्स के हिस्से सिर्फ घरेलू काम है, वो घर के बाहर के काम नहीं कर सकती. ये ऐसा नहीं है. ओके, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर रीड करेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन. पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट डिवीजन, जो प्राइवेट लाइफ है उसमें भी हमने वर्क का डिवीजन किया हुआ है. किसके ब्याह पर? सेक्स के ब्याह पर. फर्स्ट पॉइंट जो कि इसी को स्टेटेड करता है दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. जब बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली गर्ल्स को ये सिखाया जाता है कि भाई जो घर के घरेलू काम जो है वो किसके हिस्से में है? गर्ल्स के हिस्से में. घर के काम उन्हें करने होते हैं. और बॉयज को ये सिखाया जाता है कि आपको घर के बाहर के काम करने. ये स्टार्टिंग से ही बच्चों के माइंड में सेट कर दिया जाता है. जैसे जैसे चिल्ड्रंस बड़े होते हैं, बड़े होते हुए चले जाते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपने आप को ढाल लेते हैं.
लड़कियां बड़ी होकर घर के काम में हाथ बढ़ाती है, जबकि बॉयज होते हैं वो घर के काम नहीं करते। वो क्या सोचते हैं कि घर के काम तो किसको करने हैं, गर्ल्स को करने, वुमेन्स को करने हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। ये जो हम वर्क का डिवीजन कर रखा है वो किसके बराबर है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर जिसको हम कहते हैं, जिसमें हमने वुमेन्स को इनसाइड होम वर्क असाइन किए हुए हैं कि घर के सारे काम किसको करने हैं, महिलाओं को करने हैं, और घर के बाहर के मेल्स को करने हैं। लेकिन हमने अभी बताया जो प्रैक्टिकली में हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि महिलाएं सिर्फ घर का ही काम करती है, वो घर के बाहर का भी करती है। जैसे अभी बताया क्या, वाटर फैच करके लाना, फायरवुड कलेक्ट करना, खेतों में काम करना, ये सब क्या घर के अंदर होता है, नहीं होता। कहां पे है, घर से बाहर का ही है। नेक्स्ट, when these jobs are paid for, men are ready to wake up these works। जैसे अभी हमने बताया था कि जब इन्हीं काम को करने के लिए पेमेंट देना शुरू कर दिया जाए तो मेल्स भी इन काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कि क्या बताया था भाई, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, इन सब के अंदर कुक कौन होते हैं, मेल्स ही होते हैं। स्वीपर कौन होते हैं, मेल्स ही होते हैं। और हमने मोस्ट ऑफ देखा है जो टेलर का काम करते हैं वो भी कौन है, मेल्स ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, इन अर्बन एरियाज पुअर वुमेन्स वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिडिल क्लास होम्स व्हाइल मिडिल क्लास वुमेन्स वर्क इन ऑफिसेज। और हमने देखा है गांवों के अंदर तो है ही, शहरों के अंदर देखते हैं कि शहरों के अंदर जो महिलाएं हैं वो सिर्फ घर का ही काम नहीं करती, घर से बाहर का भी करती है। कैसे करती हैं, जो पुअर फीमेल्स है वो मिडिल क्लास हाउसेज के अंदर एज ए मेड का काम करती है, हेल्पर का काम करती है। और जबकि मिडिल क्लास जो वुमेन होती हैं वो जॉब करती हैं, एज ए सर्विस काम करती हैं, सर्विस देती हैं। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये हम जस्ट स्टेरियोटाइप है। हमने अपना माइंड सेट कर रखा है कि महिलाएं सिर्फ घर के काम तक सीमित है, जबकि आज हम देखते हैं कि महिलाएं सिर्फ घर के काम ही नहीं करती। आज वो एक डॉक्टर भी है, टीचर भी है, लॉयर भी है, बहुत बड़े बड़े, इट मीन्स कहने का मतलब हर एक सेक्टर में आज एंट्री कर चुकी है। क्लियर। नेक्स्ट, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट फॉर इक्वल राइट्स। यही कारण है कि जब महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ या फिर उनके लिए राइट्स नहीं मिले तो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में हर जगह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए गए। वुमेन्स ने एजिटेट किया, गुस्सा दिखाया, किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए। और यही इक्वल राइट्स के लिए जो मूवमेंट का नाम दिया गया वो मूवमेंट किस नाम से फेमस हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट। किस नाम से, फेमिनिस्ट मूवमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नारीवाद। क्या कहते हैं, नारीवाद। नेक्स्ट, more radical women's movement aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movements। जो radical movements होती है, radical मतलब क्या है, जो बदलाव चाहती है, ऐसी मूवमेंट्स, ऐसी महिलाओं ने, वुमेन्स ने मूवमेंट किए, किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए। और इस तरह के मूवमेंट जो रेडिकल मूवमेंट्स ने किए, साथ में कुछ मेंस ने भी उनका साथ दिया, वही मूवमेंट किस नाम से जाने गए, फेमिनिस्ट मूवमेंट के नाम से जाने गए। अगला है, और ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में ये सिचुएशन है, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिसमें वुमेन्स का जो पब्लिक लाइफ के अंदर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। जिसमें यूरोप का एक कंट्री ग्रुप है जिसको हम स्कैनेडियन कंट्रीज कहते हैं। कौन सा कहते हैं, स्कैनेडियन कंट्रीज, जिसमें लगभग 50% से ज्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, वुमेन्स का है। चाहे फिर वो पॉलिटिकल हो या फिर प्राइवेट लाइफ हो, हर जगह हम देखते हैं कि 50% से अबव पार्टिसिपेशन किसका है, वुमेन्स का है। क्लियर। जिसमें नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है। ये 3 कंट्रीज है जहां पर वुमेन्स बहुत ही ज्यादा अवेयर है। लगभग वुमेन्स मेन से भी ज्यादा आगे काम करती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो हमारा वुमेन्स का स्टेटस बहुत ही कम है। स्पेशली किसमें, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा के अंदर फर्स्ट टाइम 2009 में 10% क्रॉस हुआ था। इससे पहले 10% वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी नहीं था। 15% की अगर बात करें तो रिसेंटली क्रॉस हुआ है, कब, 2009 में। अदरवाइज कभी भी 15% क्रॉस नहीं हुआ था। हमेशा 5%, 6%, 7% वुमेन्स का पार्टिसिपेशन रहा है।
अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें तो स्टेट असेंबली में तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हर एक स्टेट में कितना है, 5 या 6% है। 5 और 6% से कभी क्रॉस ही नहीं हुआ और होता भी नहीं है। कारण है क्योंकि हम स्टेरियोटाइप है, हम सोचते हैं कि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है वो सिर्फ कौन किसके लिए है, मेल्स के लिए। ओके, यही कारण है कि वुमेन्स को हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन भारत में एक अच्छा काम हुआ है, वो क्या है कि हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, उस पंचायती राज सिस्टम के अंदर हमने वुमेन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। 1/3 सीट रिजर्व की हुई है पंचायती राज सिस्टम में। और आज हम देखते हैं कि भारत में तकरीबन 10 लाख वुमेन्स डायरेक्ट गवर्निंग सिस्टम में पार्टिसिपेट करती है एज ए प्रधान, सरपंच, मेयर या फिर चेयरपर्सन, जिसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उन सब में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। In our countries, women still lag much behind men despite some improvements since independence. लेकिन भारत में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो कंडीशन है वो बहुत पीछे है। लेकिन आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद, कहने के मतलब 1947 के बाद इनमें कुछ सुधार भी हुआ है। पहले तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम था, वुमेन्स को इवन पढ़ने का राइट भी नहीं था, पब्लिक पार्टिसिपेशन में परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें बदलाव हुआ है। मूवमेंट जो हुए, फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुए, उनकी वजह से बहुत कुछ चेंज हुआ है। नेक्स्ट, अवर्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेट सोसाइटी, जिसको हम पैट्रिकल सोसाइटी कहते हैं। आज भी हम अपने सोसाइटी को क्या मानते हैं, मेल डोमिनेट मानते हैं। कहने का मतलब है घर के आज भी जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके थ्रू है, हमारे फैमिली हेड के थ्रू होते हैं। और फैमिली हेड किसको कहा जाता है, मेल को ही कहा जाता है। इसी कारण से हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, पैट्रिकल सोसाइटी है। ओके, पितृ जिसको यानी कि जिसमें फादर का डोमिनेशन होता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। नेक्स्ट, वुमेन फेस डिसएडवांटेज। आज हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है वो कई जगहों पर डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फील करती हैं। अलग अलग सेक्टर्स में हम देखते हैं। और इसमें सबसे पहला नाम अगर हम लेते हैं तो लिटरेसी का करते हैं। लिटरेसी में हम देखते हैं कि वुमेन्स जो है आज भी काफी पीछे है मेंस के। वुमेन्स का जो लिटरेसी रेट है तकरीबन 65% है कंपैरिजन टू 82% ऑफ मेल्स। उसी तरह से हम देखते हैं चाहे वो फिल्म जगत यानी कि सिनेमा सेक्टर हो, फिल्म इंडस्ट्रीज हो, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर फैक्ट्रीज हो, उन सब में हम देखते हैं कि वुमेन्स को बहुत ही कम सैलरी दी जाती है। घर के अंदर भी हम देखते हैं कि अक्सर जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, मारपीट होती है, डॉवरी के लिए झगड़े होते हैं, वो सब किसके लिए, किसके अगेंस्ट में होते हैं, वुमेन्स के अगेंस्ट में ही होते हैं। कहने का मतलब है आज हमारी महिलाएं जो है हमारे घर के अंदर ही सुरक्षित नहीं है। ओके, यही जो है वो क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है। और ये जेंडर का जो सिस्टम है वो सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, ये यूनिवर्सल केस है, हर एक कंट्री के अंदर है। चाहे कितना ही भी एजुकेटेड हो, हर एक पर्सन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन करता है। किसके ब्याह पर, सेक्स के ब्याह पर। दूसरा, जैसा हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स का बताया, तो पॉलिटिक्स के अंदर आज भी वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम परसेंटेज के साथ में, जिसमें हमने अपने इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया, जिसमें हमने पार्लियामेंट के बारे में भी बताया, स्टेट असेंबली के बारे में भी बताया। हमने थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट किया वो किसमें किया है, पंचायती राज सिस्टम में किया है। इसके अलावा हमने कुछ ऐसे कंट्रीज का भी डिस्कशन किया जो यूरोप के एक कैनेडियन कंट्रीज का ग्रुप आता है, जिसमें नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ये 3 कंट्रीज हैं जिनमें वुमेन्स का जो पब्लिक या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो 50% से अबव है। क्लियर स्टूडेंट? आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं। क्लियर? और एक बार एनसीईआरटी बुक को भी रीड कर लेना, जो क्वेश्चन आंसर आपको करा रखे हैं उनको भी रीड कर लेना, और साथ में जो है आपको नोट्स कराए हैं इनको भी एक बार फिर से नोट कर लेना। ओके, तो आई थिंक कि हेल्दी होंगे, घर पे ही होंगे और अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। ओके, इसी विश के साथ में बाय, टेक केयर।